दोस्तों आज से कुछ साल पहले जब मैं रिच डैड पुअर डैड बुक को ऑनलाइन पढ़ रहा था तो उसको पढ़ते हुए उसके जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं उन्हें मैंने अलग से सेव कर लिया। इसके पीछे मेरा पर्पस ये था कि जब मुझे दोबारा इन इंपॉर्टेंट बातों को याद करना हो तो पूरी बुक को पढ़ने की जगह अगर मैं उसके इन इंपॉर्टेंट लेसन्स को भी पढ़ लूं तो मुझे उस बुक की सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिल जाएं। तो आज जब मैंने अपना पुराना लैपटॉप खोला तो मुझे वो फाइल नजर आई और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट बातें मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। बहुत ही कमाल की बातें रिच डैड पुअर डैड बुक में बताई गई हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है वो बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, इसका लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है वन डैड हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग आई कांट अफोर्ड इट, द अदर डैड फॉरबिड दोज वर्ड्स टू बी यूज्ड, ही इंसिस्टेड, आई आस्क हाउ कैन आई अफोर्ड इट। इसका मतलब है कि जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं यानी रिच डैड पुअर डैड बुक के जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि उसके जो एक पिता थे यानी जो उसके अपने पिता थे वो कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी अगर उन्हें कार खरीदनी हो तो वो कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं खरीद सकता। जबकि उसके जो दूसरे फादर थे, जो उसके अपने फादर नहीं थे, उसके दोस्त के फादर थे, वो कहते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके भी कुछ सपने हैं और आप बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीदना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि ये सब कैसे हो पाएगा और आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं खरीद सकता, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये कहने की बजाय कि मैं ये नहीं खरीद सकता, ये कहो कि मैं ये कैसे खरीद पाऊंगा। क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि मैं ये नहीं खरीद सकता तो आपका माइंड वहाँ पे आपको कोई भी जवाब नहीं देगा और आपका माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा। जब आप ये कहेंगे कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ तब आपका माइंड ओपन होगा और वो आपको जवाब देगा कि आप कैसे खरीद सकते हैं। यानी इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मेहनत करनी होगी, ट्रेडिंग करनी होगी, बिजनेस करना होगा, आपको क्या करना होगा ये आपका माइंड जवाब देगा। जबकि आप कहेंगे कि आई कांट अफोर्ड इट तब आपका माइंड आपको कोई भी जवाब नहीं देगा, वो शांत हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं खरीद सकता और ये नहीं हो सकता कहने की बजाय ये कहो कि ये कैसे हो सकता है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ और ये मैं कैसे खरीद सकता हूँ। सेकेंड सेंटेंस है प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीजेज योर चांसेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज इंक्रीजेज योर चांसेस फॉर वेल्थ। यानी अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो उसी तरह से अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपके अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे ऑथर का मतलब मेंटल एक्सरसाइज से है कि आप लर्निंग करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखें। अगर आप यूट्यूब में वीडियोज़ देखते हैं तो दिन भर अलग अलग फ़नी वीडियोज़ देखने की जगह आप एजुकेशनल वीडियोज़ देखें, चाहे मेरे चैनल की देखें या किसी और चैनल की देखें, लेकिन एजुकेशनल वीडियोज़ देखें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप नई चीज़ों को जानेंगे, उतना ज़्यादा आपके अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। थर्ड सेंटेंस है वन डैड रिकमेंडेड स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर, द अदर रिकमेंडेड स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू बाय। यानी उसके एक पिता कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हारी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगे, जबकि दूसरे कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें पता हो कि कौन सी कंपनी को खरीदना है और तुम एक अच्छी कंपनी खरीद पाओ। दोस्तों जब मैं इन सेंटेंसेस को सुन रहा हूँ ना तो मुझे इनको सुनकर ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यार सच में ये तो अमीरों वाली सोच है कि इसलिए पढ़ाई करो कि ताकि तुम अच्छी कंपनी को खरीद पाओ। इसको आप स्टॉक मार्केट से लिंक करके भी देख सकते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये देखने की बजाय कि आपको कौन सी कंपनी में नौकरी करनी है, आप ये भी देख सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे पढ़ाई से मेरा मतलब स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से नहीं है, बल्कि आप जो खुद लर्निंग करते हो उससे है। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई स्कूल जा रहा है, हर कोई कॉलेज जा रहा है और हर किसी के पास डिग्री है। तो इस टाइम पे आप खुद क्या सीख रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अमीर बनने के लिए भी आप जो सेल्फ लर्निंग करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉलेज या डिग्री से। फोर्थ पॉइंट है माई पुअर डैड ऑलवेज सेड आई विल नेवर बी रिच एंड द प्रोफेसी बिकेम रियलिटी। माई रिच डैड ऑन द अदर हैंड ऑलवेज रेफर्ड टू हिम एज रिच। ही वुड से थिंग्स लाइक आई एम अ रिच मैन एंड रिच मैन डोंट डू दिस। यानी उसके जो गरीब पिता थे वो हमेशा कहते थे कि मैं अमीर नहीं बन सकता और जैसा वो कहते थे वैसा ही हुआ, वो कभी अमीर नहीं बने। जबकि उसके जो अमीर पिता थे वो जब अमीर नहीं भी थे तब भी वो खुद को अमीर मानते थे
और वो अमीर आदमी की तरह बिहेव करते थे। अब अमीर आदमी की तरह बिहेव करने का मतलब ये नहीं है कि वो जहाँ तहाँ पैसे उड़ाते फिरते थे, जैसा कि हमें लगता है कि अमीर लोग ऐसे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में अमीर लोग ऐसे नहीं होते हैं। अगर आप 100 अमीर लोगों से मिलोगे ना, तो उसमें 99 अमीर लोग कंजूस होंगे, यानी वो पैसे बचाने वाले होंगे। अगर एक अमीर आदमी 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना, तो वो उसमें से 1.5 लाख रुपए बचाएगा, 50,000 ही खर्च करेगा, और कुछ तो 10-20 हजार ही खर्च करेंगे, 180 बचा लेंगे। और क्योंकि वो ऐसे हैं इसीलिए वो अमीर हैं। जबकि एक गरीब आदमी अगर 2 लाख रुपए महीना कमाएगा ना, तो वो पूरे 2 लाख के 2 लाख खर्च कर देगा, और कई बार तो भैया क्रेडिट कार्ड से 2.5 लाख खर्च कर डालेगा, अगले महीने भर देगा। मतलब वो हमेशा खर्च ज्यादा करेगा, बचाएगा कम। तो ये होती है गरीब और अमीर के बीच में फर्क। 5th सेंटेंस है, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has all made the difference। यानी कि एक जगह पर 2 रास्ते निकले, मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए हैं, और यही तो है जिससे फर्क पड़ता है। यानी दोस्तों, अगर आप वही रास्ता चुनेंगे जो सारे लोग चुनते जा रहे हैं, अगर आप वही करेंगे जो सब लोग करते जा रहे हैं, तो आप वही बनेंगे जो सब लोग बनते जा रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग बनना है, तो आपको रास्ता भी वो चुनना होगा जिस पर कम लोग जाते हैं, यानी जिस काम को कम लोग करते हैं। तभी आप भीड़ से अलग बनेंगे, अदरवाइज आप भी भीड़ का ही हिस्सा बन जाएंगे। 6th पॉइंट है, यू आर ओनली पुअर इफ यू गिव अप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डिड समथिंग। मोस्ट पीपल ओनली टॉक एंड ड्रीम ऑफ गेटिंग रिच। यू हैव डन समथिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई विल से इट अगेन, कीप गोइंग, डोंट क्विट। तो दोस्तों, आप गरीब तभी रहेंगे जब आप हार मान जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने कोशिश की। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कम से कम आपने कोशिश की है। वैसे ये पॉइंट मैंने खुद के लिए सेव किया था, लेकिन अभी मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई भी तरीका जिससे वो अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो तभी गरीब रहेंगे जब वो हार मान जाएंगे। जब तक वो कोशिश करते रहेंगे तब तक अमीर बनने के उनके चांसेस जिंदा रहेंगे। तो आपको भी कोशिश करते रहना है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। वैसे क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ 4,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, 7th सेंटेंस है, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। यानी जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हों, 5 करोड़, और आप उसकी एफडी भी कराते हैं, तो एफडी पे 5% का इंटरेस्ट तो मिल जाता है। तो 5 करोड़ का 5% होता है 25 लाख रुपए साल का, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए से भी ज्यादा आपको हर महीना मिलेगा। जो कि आजकल जो अच्छी खासी जॉब है उनमें भी 2 लाख रुपए के आसपास ही सैलरी होती है, बहुत अच्छी खासी जॉब में। और जॉब में तो आपको काम भी करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे इतना पैसा हर महीने बिना किसी काम के आएगा। तो जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास काफी पैसा होता है, उनको तो एफडी से भी इतना पैसा आ जाए कि उनको कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपका जो लाइफ का मोटिव है वो अमीर बनने का इसलिए होना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएं, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आपको पैसे के लिए काम करना ना पड़े। 8th सेंटेंस है, एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट रिच पीपल बाय लग्जरीज लास्ट while the poor and middle class tend to buy luxuries first. The poor and middle class often buy luxury items because they want to look rich. यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो लग्जरीज लास्ट में खरीदते हैं, जबकि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लग्जरीज पहले खरीदते हैं। पहले खरीदने का मतलब ये नहीं है कि वो लाइन में आगे लग के खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो जब भी उनके पास पैसा आता है तो सबसे पहले उसको सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, ताकि उससे उनके पास और ज़्यादा पैसा आए। और उसके बाद जब उन पे पैसा बचता है या और ज़्यादा पैसा आता है, तब जाके वो लग्जरी आइटम्स, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर खरीदते हैं। जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनके पास पैसा आता है वैसे ही वो लग्जरी आइटम खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब 2 लाख जेब में आया नहीं, वो 6 लाख की गाड़ी खरीद डालेंगे। यानी कि वो पहले चीज़ें खरीद लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि पैसा कैसे देना है। जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो पहले कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा सोर्सेस क्रिएट करें ताकि और ज़्यादा पैसा आए, और उसके बाद वो लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं। इस रूल को मैं भी फॉलो करता हूँ, और मैं आपको भी कहता हूँ कि जब आपके पास पैसा आता है ना, तो पहले उस पैसे से और पैसा बनाने की सोचो, बाद में उस पैसे को खर्च करने की सोचो। वैसे पैसे से पैसा कैसे बनाना है वो जानने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के लिए दोबारा बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को पक्का देखना, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दिया गया है। 9th पॉइंट है, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑल माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट वट माई पेरेंट्स एस्पायर्ड फॉर, विच वॉज अ जॉब सिक्योरिटी एंड अ हाउस इन द सबर्ब्स।
यानी कि यहाँ पे ऑथर कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, जो कि हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं, यानी कि बेटे की एक ढंग की सी नौकरी लग जाए और उसका एक ठीक ठाक सा घर बन जाए। जब मैं रिच डैड पुअर डैड बुक में इस सेंटेंस को पढ़ रहा था ना, तो मेरे मन से भी आवाज़ आ रही थी कि मैं भी ये नहीं चाहता भाई, मैं भी पूरी ज़िंदगी भर काम नहीं करना चाहता, तो मैं भी ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं चाहता। मेरे मन से भी ये आवाज़ आ रही थी जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा था, इसलिए मैंने इसे नोट किया था। 10th और जो लास्ट सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मैंने 26 सेंटेंस सेव करके थे, लेकिन मैं आपको 10 ही बता रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में कहा गया है कि आई वॉन्ट टू बी फ्री टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड लिव इन द लाइफ स्टाइल आई लव। आई वॉन्ट टू बी यंग व्हेन आई डू दिस। आई वॉन्ट टू सिंपली बी फ्री। आई वॉन्ट कंट्रोल ओवर माई टाइम एंड माई लाइफ। आई वॉन्ट मनी टू वर्क फॉर मी। यानी कि यहाँ पे ऑथर कहता है, जो भी ऑथर बातें कह रहा है, क्योंकि यही सेम चीज़ें मैं भी चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये बातें बहुत पसंद आई और मैंने सेव की। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि आई वॉन्ट टू बी फ्री टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यानी मैं पूरी दुनिया घूमने के लिए फ्री रहना चाहता हूँ। मैं जिस लाइफस्टाइल को जीना चाहता हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिस हिसाब से मैं जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं फ्री रहना चाहता हूँ। मैं ये सब तब करना चाहता हूँ जब मैं यंग हूँ, यानी कि ये सब बुढ़ापे में करके क्या फ़ायदा, बुढ़ापे में घूमने के लिए टाइम होगा तब क्या फ़ायदा। मैं ये तब करना चाहता हूँ जब मैं यंग हूँ, मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहता हूँ, मैं अपने टाइम और अपनी लाइफ में कंट्रोल पाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। अब क्योंकि ये सभी बातें मैं भी चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूँगा, और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं, इसी टाइप की लाइफ चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये बुक इतनी ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप इस बुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि आप अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए आप सीरियस हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि भाई सबसे पहले तो पैसे कमाना शुरू करो। अगर पैसे कमाते हो तो उस पैसे को बचाना शुरू करो, और उस पैसे को बचाकर अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो तो कम से कम उस पैसे को इन्वेस्ट तो करो, क्योंकि पैसे को इन्वेस्ट करके या पैसे से पैसा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ये सब जानने के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा पूरा चैनल स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।